हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल शेयर मार्केट बेसिक लर्निंग कोर्स के आज के इस वीडियो में हम एक इंडिकेटर के बारे में बात करने वाले हैं। तो इंडिकेटर में सबसे पहले हम मूविंग एवरेज के बारे में बात करने वाले हैं। तो एक्चुअली मूविंग एवरेज होता क्या है और मूविंग एवरेज के कितने टाइप रहते हैं और एक स्टॉक में कैसे इसको अपलोड किया जाता है और मूविंग एवरेज को देख के कैसे बाई किया जाता है और कैसे स्टॉक को सेल किया जाता है, ये सब चीज़ें हम आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मूविंग एवरेज हम क्यों यूज करते हैं और मार्केट में इसका क्या महत्व हो रहता है, मैं आज के इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मूविंग एवरेज जैसे कि आप जानते होंगे कि पहले आपने बचपन में मैथमेटिक्स में आपने ये सीखा होगा कि कैसे हम एवरेज निकालते हैं। एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि तीन फ्रेंड हैं और उसने तीनों फ्रेंड ने कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीना चालू किया। तो मान लीजिए ए फ्रेंड है उसने तीन कोल्ड ड्रिंक पिया है, बी फ्रेंड है उसने चार कोल्ड ड्रिंक पिया है और एक सी फ्रेंड है तो उसने एक ही कोल्ड ड्रिंक पिया है। तो टोटल यहाँ पे कितनी हो गई, यहाँ पे 8 कोल्ड ड्रिंक्स हो गई। ठीक है। अगर थर्ड पर्सन यानी एक नया बंदा आता है, नॉन बंदा आता है और वो देखता है कि यहाँ पे जब पी लेते हैं उसके बाद में जब उनकी बोतल्स वगैरह देखता है तो वो अंदाज लगा सकता है कि एक बंदे ने कितनी बोतल पी होगी। तो टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे मेंबर्स कितने हैं। तो मेंबर्स कितने हैं, यहाँ पे 3 मेंबर हैं। अगर 3 मेंबर के हिसाब से यहाँ पे निकालते हैं तो यहाँ पे आपको निकल के आता है 2.6, यानी 2.6 के लगभग एक बंदे ने बोतल पी है, यानी 2.5 से ज़्यादा पर हेड इसने बोतल पी है। ये जो अननोन बंदा आता है ये उसका यही अनुमान रहता है, यानी एवरेज लगाता है। तो एक्चुअली शेयर मार्केट में हम कैसे मूविंग एवरेज को अप्लाई करते हैं, तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि टोटल क्लोजिंग प्राइस होती है डिवाइड बाई एन, यानी जो हम टाइम फ्रेम यूज करते हैं तो उसको हम एन बोलेंगे। तो जो मूविंग एवरेज होता है शेयर मार्केट में जो क्लोजिंग प्राइस रहती है उसी के बेस पे मूविंग एवरेज निकलता है। तो जो क्लोजिंग प्राइस है यानी जो पिछले दिन की क्लोजिंग प्राइस है वो टोटल करते हैं डिवाइड बाई एन, यानी एन का मतलब कौन सा टाइम फ्रेम आप यूज कर रहे हो। जैसे कि आपने अगर एन डे टाइम फ्रेम यूज कर रहे हो तो फिर कितने दिन का हो जाएगा, और अगर वीकली टाइम फ्रेम यहाँ पे कर रखे हो तो फिर वो वीकली हो जाएगा। वो ये टाइम फ्रेम कैसे लगाते हैं मैं आपको चार्ट में जाके आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अभी के लिए बस इसे एग्जांपल से समझने की कोशिश कीजिए। तो फर्स्ट डे मान लीजिए कि क्लोजिंग प्राइस ये दिया है यहाँ पे 11 12 13 14 15 16 एंड 17। तो अगर हम इसका जो मूविंग एवरेज निकालने वाले हैं तो पहले दिन का जो प्राइस है यानी इसमें 5-6 दिन की इसकी क्लोजिंग प्राइस दी है और इसका हम 5 दिन का मूविंग एवरेज निकालने वाले हैं। तो आपके हिसाब से 10 दिन का निकाल लो, 15 दिन का निकाल लो, लेकिन मैं एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ कि 5 दिन का हमने मूविंग एवरेज निकाला है। तो 5 दिन के मूविंग एवरेज में क्या होगा कि जैसे कि यहाँ पे आपने चुना कितना है, यानी 11, यानी 5 दिन में पहले दिन कितना था, 11 था, 12 था, फिर 13 था, फिर 14 एंड 15। यहाँ पे आपको 5 दिन यहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं तो 5 दिन का ये मूविंग एवरेज फर्स्ट दिन निकालोगे। तो आज की जो प्राइस है और पिछले 5 दिन की जो प्राइस है उसका आप कंपेयर करने जा रहे हो। तो आज की जो प्राइस की क्लोजिंग प्राइस थी उसने 15 रुपये पे दी थी और पिछले 4 दिन की ये हो गई। तो टोटल डिवाइड एन, एन नंबर मतलब कितने डे हुए इनका डिवाइड करोगे तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 13 आ रहा है। ओके। अब क्या करोगे, नेक्स्ट दिन यानी उसके अगले दिन का कैसे निकालना है आपको, कि जो पहले वाली जो 11 थी उसको छोड़ देगा क्योंकि आज की प्राइस उसमें ऐड हो जाएगी। जैसे ये 16 न्यू प्राइस आ गई वो फिर आज की प्राइस हो जाएगी उसमें, और ऐसे ही हम आगे ये 17 का निकालेंगे। यानी जो भी आज की प्राइस है वो इंक्लूड करेंगे और उसके पीछे 4 दिन की जो प्राइस है वो इंक्लूड करेंगे। आप पे डिपेंड करता है कि आप 10 दिन का निकालना चाहते हो या फिर 15 दिन का या फिर 5 दिन का, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये मूविंग एवरेज की जो कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई होगी, सिंपल सा फॉर्मूला है, लेकिन अगर आपको याद होता है तो ही याद रखिए। ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आपको हर एक स्टॉक का ये मूविंग एवरेज निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको ओनली समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो मूविंग एवरेज के एक्चुअली टाइप कितने टाइप रहते हैं, तो मूविंग एवरेज के मार्केट में हमें 2 टाइप देखने को मिलते हैं। जो
जो फर्स्ट मूविंग एवरेज रहता है हम उसको बोलते हैं सिंपल मूविंग एवरेज, एंड जो दूसरा मूविंग एवरेज रहता है उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो ये दोनों ही क्या रहते हैं, शॉर्ट टर्म में उसको SMA और EMA बोला जाता है, और ऐसा ही आपको चार्ट में देखने को मिलेगा। तो जो SMA रहता है यानी सिंपल मूविंग एवरेज रहता है, वो क्या करता है कि जो ओल्ड प्राइस रहते हैं यानी आज की प्राइस और जो लास्ट डे की प्राइस जितनी हम कैलकुलेट करते हैं, जैसे 5 डे की प्राइस है, वो सभी प्राइस को मिला के और बाद में उसका एवरेज निकाल के देता है। वो किसी भी चीज़ को वेट नहीं करता कि आज बहुत ज़्यादा मतलब मार्केट बढ़ा है या फिर बहुत ज़्यादा कम गया है, ऐसा कुछ नहीं करता। तो और ओनली सिंपल एवरेज निकाल के देता है, ये होता है सिंपल मूविंग एवरेज। और ये क्या करता है, जो ओल्ड डे की रहती है उसको एवरेज को ही कैलकुलेट करता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना चाहिए कि मार्केट में ओल्ड प्राइस के लिए SMA यूज करते हैं और EMA कब यूज करते हैं, जब रिसेंट डाटा आपको चाहिए। तो कैसे दोनों कैसे अलग अलग दिखने में कैसे होंगे चार्ट में, मैं आपको चार्ट में ले जाके अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अभी के लिए बस ये इसके टाइप जान लो कितने टाइप के रहते हैं और क्या क्या इसका यूज होता है। तो EMA क्या रहता है, वही सिंपल सा EMA रहता है कि जो EMA रहता है वो क्या करता है, जो वेटेड रहता है और मोस्ट रिसेंट डाटा में यानी जितना ग्रेटर वेट रहता है उसको क्या करता है पहले लेके आता है और उसका फिर क्या करता है एवरेज करके देता है। तो उससे क्या होता है कि जो मार्केट में जो क्विकली आपको क्या मिल जाएगी, एक डायरेक्शन मिल जाएगी यानी एक इंडिकेटर मिल जाएगा कि आपको किधर जाना है। तो मार्केट अगर अप साइड में जाएगा तो भी ये जल्दी से आपको डायरेक्शन देने में मदद करेगा, और डाउन साइड में जाएगा तब भी आपको जल्दी से डायरेक्शन देने में मदद करेगा। इसलिए हम EMA का ज़्यादा यूज करते हैं, क्योंकि जो ट्रेडर्स होते हैं उनको जल्दी से कुछ सिग्नल की ज़रूरत होती है, तो फिर जल्दी सिग्नल कौन देता है, EMA बताता है, जो हमेशा चार्ट के जो कैंडल्स होते हैं उनके बहुत पास रहता है। आपको जो डिफरेंट आपको देखने को मिल जाएगा, अभी चार्ट में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो EMA का फॉर्मूला क्या रहता है, एक क्लोजिंग प्राइस इंटू मल्टीप्लायर प्लस EMA प्रीवियस डे इन मल्टीप्लाई 1 माइनस मल्टीप्लायर्स। तो ये आपको फॉर्मूला भी याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओनली मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन दे रहा हूँ। अगर याद रख सकते हो तो याद रख लो, अगर आपको कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन वो ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ आपको चार्ट में मिल जाएगा, तो इतना ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मल्टीप्लायर कैसे निकालते हैं, तो मल्टीप्लायर भी आपको सामने दिख रहा होगा कि इसका भी फॉर्मूला ऐसा रहता है। तो 2 डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन प्लस 1 उसका फॉर्मूला रहता है। तो आप मल्टीप्लायर भी यहाँ से निकाल सकते हो। फॉर्मूला याद रहता है तो रखिए, नहीं रहना तो कोई ज़रूरत नहीं, कोई काम में नहीं आने वाला। अगर आपको कैलकुलेशन करना है तो ज़रूरी फॉर्मूला नोट कर लीजिए, अदरवाइज आपको इस चार्ट में कोई काम में नहीं आने वाला। ओनली जो जो EMA रहता है ये सब फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं आजकल जो चार्ट रहता है उसमें आपको देखने को मिल जाता है। तो ऐसे कैलकुलेट होके आता है, बस यहाँ पे मैं ये फॉर्मूला इसलिए आपको दिया हूँ। तो सिंपल मूविंग एवरेज एक चार्ट में कैसे अप्लाई करते हैं और ये कैसे आपको दिखता है, तो आप पे डिपेंड करता है कि कितनी आप यहाँ पे टाइम फ्रेम लेना चाहते हो। जैसे ही आप यहाँ पे स्टडीज़ में जाके मूविंग एवरेज टाइप करोगे तो यहाँ पे मूविंग एवरेज आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो टाइप्स रहते हैं मूविंग एवरेज के, तो उस टाइप में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक सिंपल दिख रहा है। तो हमको क्या करना है, सिंपल मूविंग एवरेज अप्लाई करके देखना है। यहाँ पे आपको टाइम पीरियड आपके अकॉर्डिंग कितना भी रख सकते हो कि आपको कितना टाइम फ्रेम चाहिए। तो ये मान लीजिए कि हम 50 दिन का मूविंग एवरेज निकालना चाहते हैं, तो हम कैसा निकालते हैं। और इसको यहाँ पे आप कलर भी चेंज कर सकते हो, आपके अकॉर्डिंग कैसा कलर देना है वो भी आप चेंज कर सकते हो। ओके, जैसे हमने यहाँ पे रेड रखा है। ओके, जैसा ही आपने डन करोगे तो यहाँ पे आपको एक लाइन दिख रही होगी एक रेड कलर की, जो कैसे लाइन हो ड्रॉ हुई है। तो ये एक सिंपल मूविंग एवरेज रहता है, जो हमेशा क्या करता है, ओल्ड प्राइस को कैलकुलेट करके एवरेज निकाल के हमको देता है। जो इसका जो सिग्नल मिलता है वो थोड़ा सा हमें लेट सिग्नल मिलता है। तो ट्रेडर को क्या करता है, क्विकली सिग्नल की ज़रूरत रहती है। जैसे कि आप अभी देख रहे हो कि हमने बोला था सिंपल मूविंग एवरेज के आधार पर कैसे हम ट्रेड लेते हैं। अभी आप चार्ट में थोड़ा बहुत देखने का ज़रूर ट्राई कीजिए। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे जो चार्ट में जो सिंपल मूविंग एवरेज से जस्ट प्राइस नीचे गई, तो हमने यहाँ पे क्या किया,
सेल की पोजीशन यानी शॉर्ट की पोजीशन बना दिए और ये डायरेक्ट यहाँ पे नीचे जाते गई। जब तक हम उसमें बाइंग की पोजीशन नहीं बनाएंगे, जब तक कि उसकी जो शेयर की जो प्राइस है उस सिंपल मूविंग एवरेज की लाइन को क्रॉस करके ऊपर ना चली जाए। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि जो सिंपल मूविंग एवरेज की जो लाइन है उसको क्रॉस करके ये ऊपर की तरफ चली गई प्राइस। तो यहाँ पे इस जगह पे हम क्या करेंगे, एक बाइंग की पोजीशन बना लेंगे। ठीक है, लेकिन इसके आधार पर भी आपको बहुत सारे फॉल्स सिग्नल भी मिलते रहते हैं। और आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देखने के बाद में आपको दिख रहा है कि अब यहाँ से हमें एक बाइंग की पोजीशन बनानी है। और जो स्टॉप लॉस रहता है यहाँ पे इनकी कैंडल रहती है, इनके नीचे हम स्टॉप लॉस रख के चल सकते हैं। और जहाँ तक वेट करते हैं जब तक वापस से ये सिंपल मूविंग एवरेज लाइन दूसरा सिग्नल नहीं देते तब तक हम वेट करते हैं। तो हमें अभी ईएमए कैसे चार्ट में अप्लाई करना है। जो ईएमए रहता है वो एक क्विकली सिग्नल देता है और ट्रेडर को जल्दी बता देता है, क्योंकि जो उसमें जो वेटेड वैल्यू रहती है उसको कैलकुलेट करके एवरेज निकाल के जल्दी हमें सिग्नल देता है। वैसे ही आपको जाना है स्टडीज में जाके मूविंग एवरेज टाइप करना है और यहाँ पे आपको मूविंग एवरेज लिख देना है। उसके बाद में करना क्या है, जैसे कि आपको टाइप दिख रहा है तो यहाँ पे सिंपल दिख रहा है, उसकी जगह आपको ने क्या करना है, एक्सपोनेंशियल कर लेना है। ठीक है, उसके बाद में आप पर डिपेंड करता है कि उसको कलर कौन सा देना है। जैसे हमने मान लीजिए यहाँ पे कलर चेंज करना है तो कलर भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। जैसे हमने यहाँ पे ग्रीन ले लिया। ओके, अब यहाँ पे हम डन कर देंगे। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रहता है, यानी हम उसको शॉर्ट में ईएमए बोलते हैं। वो एक जल्दी से डाटा कैलकुलेट करके हमें दे देता है, यानी क्विकली हमें सिग्नल देता है। तो उसी का भी यूज वैसे ही रहता है जैसे हमने सिंपल मूविंग एवरेज में बताया था। अगर इस लाइन से नीचे रहता है, अगर इस लाइन से नीचे रहता है तो हमको सेल की पोजीशन बनानी है, शेयर की प्राइस। और अगर शेयर की प्राइस इस लाइन से ऊपर साइड में जाती है तो हम यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि आपको दोनों में डिफरेंट करवा के दिखाता हूँ कि सिंपल मूविंग एवरेज एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में क्या डिफरेंट है। जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे सबसे पहले ये देख लो कि यहाँ पे एक 50 दिन का हमने ईएमए ले रखा है। ओके, तो अब क्या करेंगे, हम 50 दिन का क्या करेंगे, सिंपल ईएमए ड्रॉ करके चार्ट में। जैसे आपको चार्ट में दिख रहा होगा पीरियड टाइम 50 डे ले रखा है और यहाँ पे टाइप में दिख रहा होगा यहाँ पे कि हमने सिंपल ले रखा है। ओके, तो यहाँ पे हमने रेड कलर उसको दे दिया दोनों में डिफरेंट करने के लिए। ओके, डन करते हैं। अभी जैसे कि आप चार्ट में देख रहे हैं कि जो ग्रीन वाला है वो क्या है, ईएमए का लाइन ड्रॉ किया है जो ग्रीन में है, और जो रेड में लाइन दिख रही है वो क्या है, सिंपल मूविंग एवरेज का दे रखा है। यानी रेड वाली क्या है, ईएमए है। वो 50 दोनों 50 डे का टाइम पीरियड में हमने यूज किया है। अब आपको यहाँ पे डिफरेंट दिख रहा होगा कि जो ईएमए रहता है जो शेयर की प्राइस के नियर रहता है, आपको ये दिख रही होगी कि जो ईएमए लाइन है शेयर की प्राइस के एकदम पास में है। और जो एसएमए है यानी आपको ओल्ड डाटा कलेक्ट करके देता है, वो क्या करता है, शेयर की प्राइस से थोड़ा दूर रहता है। तो क्विकली रिजल्ट हमें कौन देता है, ईएमए देता है, यानी क्विकली सिग्नल वही देता है ईएमए। तो हम ज़्यादातर ईएमए का यूज करते हैं। आपको ये दोनों का डिफरेंट समझ में आ गया होगा, आप चार्ट में अच्छे से देख सकते हो कि जो रेड कलर में दिख रही है वो है सिंपल मूविंग एवरेज जो प्राइस से हमेशा दूर रहती है, और जो ग्रीन कलर में दिख रही है वो है ईएमए जो हमेशा शेयर की प्राइस के पास में रहती है और जल्दी सिग्नल देती है। ओके, दोनों का डिफरेंट आपको समझ में आ ही गया। अभी हम मूविंग एवरेज को क्रॉसिंग और सिस्टम के आधार पर भी देखते हैं। तो क्रॉसिंग कैसा होता है, यानी मैक्सिमम ट्रेडर क्या करते हैं कि जो एक लाइन रहती है, जैसे आपने ई एम ए यहाँ पे स्टॉक के चार्ट में यहाँ पे ई एम ए अप्लाई कर दिया तो ई एम ए की एक ही लाइन रहती है। तो एक लाइन के आपने क्रॉसिंग ओवर में क्या सीखना है, क्रॉसिंग ओवर में हम क्या करने वाले हैं, दो ई एम ए एक साथ अप्लाई करने वाले हैं। तो दोनों ईएमए का टाइम फ्रेम अलग अलग अप्लाई करने वाले हैं। जैसे शॉर्ट टर्म के लिए हम एक 15 ईएमए का यूज करेंगे और उसके बाद में जो दूसरा ईएमए रहेगा उसको 30 ईएमए का यूज करेंगे। तो जो 15 वाला यूज किया था उसको हम एक ग्रीन कर देंगे उसकी लाइन को, और जो 30 एम यूज़ किया है हमने, हम उसको क्या कर देंगे, रेड कर देंगे। तो हम ऐसे क्रॉसिंग और देखेंगे, यानी जब छोटे वाले ई एम ए को जब बड़ा वाला ई एम ए ये क्रॉस करता है
तो अच्छे से ये क्रॉसिंग हो जाता है, तो उसके बाद में जो जहाँ पे क्रॉसिंग होता है वहाँ पे हमको वहाँ पे बाई लेना है या फिर सेल की पोजीशन बनाए, आपको समझ में आ जाना चाहिए। लेकिन अगर बाइंग की पोजीशन आपको बनानी है तो जो छोटा वाला है, जो बड़े वाले को अच्छे खासा क्रॉसिंग करना चाहिए, यानी छोटे वाले का कलर हमने रेड दिया था, ग्रीन दिया था, और जो बड़ा वाला ईएमए है उसका हमने ये रेड दिया था। तो ऐसी वाली जो क्रॉसिंग ओवर रहती है, सॉरी, ऐसी वाली जो क्रॉसिंग ओवर रहती है उसको क्या बोलते हैं, हम बाई की पोजीशन बनानी है। यानी जो ग्रीन क्रॉस करता है किसको, रेड को, ये ग्रीन वाला किसको दिया था, हम शॉर्ट ईएमए को दिया था, और जो रेड वाला है वो हम लॉन्ग टर्म के लिए मूविंग एवरेज को दिया था। तो ऐसा वाला क्रॉसिंग करता है तो ही हम यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं। एग्जिट कब करना है, एग्जिट की पोजीशन कैसे रहती है, एग्जिट की पोजीशन ऐसी रहती है कि जब ग्रीन जो रेड वाला रहता है ना, रेड वाला यानी शॉर्ट टर्म, जब छोटा ईएमए रहता है वो कम रहता है किससे, लॉन्ग टर्म ईएमए से। तो मूविंग एवरेज यानी यहाँ पे अब रेड यहाँ पे आ जाएगा, और जो ग्रीन ग्रीन कलर रहेगा तो ग्रीन क्या रहेगा, उसके नीचे चला जाएगा, यानी ऐसे ग्रीन कलर आ जाएगा। तो ये ऐसा वाला क्रॉसिंग रहता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सेल की पोजीशन बनाते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। बाकी आपको चार्ट में मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, मूविंग एवरेज के जो क्रॉसिंग सिस्टम रहता है उसके आधार पर हम कैसे मार्केट में एंट्री लेते हैं, यानी कैसे बाई करते हैं और कैसे सेल करते हैं। तो हम यहाँ पे हम क्रॉसिंग का, मूविंग एवरेज का जो क्रॉसिंग सिस्टम है उसको सीखने का ट्राई करते हैं। स्टडीज में जाना है, मूविंग एवरेज अप्लाई करना है। मूविंग एवरेज में आपको क्या करना है, एक्सपोनेंशियल लेना है, क्योंकि वो हमेशा जल्दी हमें सिग्नल देता है। यहाँ पे 50 दिन का आपने टाइम पीरियड ले रखा है, टाइम पीरियड आपके अकॉर्डिंग ले सकते हो। इंट्राडे के लिए कितना लेना चाहिए एंड आपको शॉर्ट टर्म पोजीशन के लिए कितना लेना चाहिए, तो थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। अगर इंट्राडे के लिए आप यूज करते हो तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो 15 एंड 30 डे का। यानी हमें एक तो दो क्रॉसिंग में क्या रहता है, मूविंग एवरेज क्रॉसिंग में क्या करेंगे, दो टाइम फ्रेम में ईएमए यूज करते हैं। एक तो छोटा मूविंग एवरेज यानी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज रहता है, एक रहता है लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज। यानी एक तो कम टाइम फ्रेम यूज करते हैं और एक बड़ा टाइम फ्रेम यूज करते हैं। जैसा कि मान लीजिए कि हम यहाँ पे कितना मूविंग एवरेज यहाँ पे 15 यूज करेंगे। ओके, तो ये तो हो गया हमारे पास एक छोटा टाइम फ्रेम, और उसका हमने कलर यहाँ पे देते हैं। जो कलर है यहाँ पे आपको कलर दिख रहा होगा, तो हम यहाँ पे कलर उसको दे देंगे। तो यहाँ पे हमने एक ग्रीन कलर उसको दे दिया है। तो ग्रीन कलर जैसे ही हमने 15 दिन का यहाँ पे मूव टाइम पीरियड सेट किया, तो देखो कितने चार्ट, मतलब जो प्राइस है उसके कितने पास में ये है, और उसको हम यहाँ पे डन कर देंगे। अब क्या करेंगे, वापस से मूविंग एवरेज सर्च करेंगे, और यहाँ पे जाने के बाद में यहाँ पे जो टाइम पीरियड है हमको क्या लेना है, 30 का लेना है, यानी जस्ट उसे डबल लेना है। एक तो छोटा टाइम मूविंग एवरेज हो जाएगा और एक हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। और यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल की जगह एक्सपोनेंशियल कर देना है, और यहाँ पे आपको डन कर देना है, यानी हम उसको रेड रखने वाले हैं। अब आपको जैसा कि दिख रहा होगा कि जो लॉन्ग मूविंग एवरेज लिया था, यानी 30 डे का मूविंग एवरेज लिया था, उसको कलर रेड में दिया है। और जो छोटा वाला है यानी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है उसको ग्रीन कलर में दिया है हमने। दोनों अलग अलग कलर, डिफरेंट, आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा कलर लेना चाहते हो। लेकिन ये 15 दिन का ईएमए है, और ये वाला जो रेड कलर है वो 30 दिन का ईएमए है। अब मूविंग एवरेज क्रॉसिंग सिस्टम में होता क्या है कि जो छोटा वाला मूविंग एवरेज रहता है, यानी जो बड़े वाले को क्या करना चाहिए, क्रॉस करना चाहिए। जब ग्रीन लाइन रेड लाइन को क्रॉस कर जाती है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, जब ग्रीन लाइन रेड लाइन को क्रॉस कर जाती है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बाइंग की पोजीशन बना लेना है। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम ये बोलते हैं कि जो ग्रीन लाइन और जो रेड लाइन की जो ये क्रॉसिंग हो रही है, तो जो यहाँ पे एंगल बन रहा है, आपको एंगल बनता हुआ भी यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। जो यहाँ पे एंगल बन रहा है यो एंगल मिनिमम 30 डिग्री का होगा, तो ही एक अच्छा खासा आपको
क्रॉसिंग और देखने को मिलेगा और आपको प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि अगर आपको फॉल्स सिग्नल से ही भी बचा सकता है। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। यानी जब अपना एंगल कितना डिग्री का हो जाए, 30 डिग्री का हो जाए, तब आप उसमें बाइंग की पोजीशन बना सकते हो। और एग्रेसिव ट्रेड करने की उसमें कोई ज़रूरत नहीं होती। और ये हमेशा कब काम में करने वाला है, या तो डाउन साइड में रहता है ट्रेंड या फिर अप ट्रेंड में रहता है। लेकिन अगर जब ट्रेंड एक साइडवेज में रहता है, तो साइडवेज में ये इंडिकेटर कुछ यूज नहीं करता, बार बार आपको फॉल्स सिग्नल मिलते रहेंगे और आप उस ट्रैप में फंसते रहोगे, तो आप उसको अवॉइड कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे अच्छे से मैंने एग्जांपल देके समझा दिया कि कैसे टाइम फ्रेम यूज करते हैं और कैसे मूविंग एवरेज का क्रॉसिंग हम यूज करके कैसे मार्केट में एंट्री लेना है। जैसे आपने यहाँ पे बाइंग की पोजीशन इस यहाँ पे बनाई है, उसके बाद में तब तक वेट करना है कि तब तक क्रॉसिंग वापस नहीं हो जाए और आपको एक दूसरा सिग्नल नहीं मिल जाए। अब यहाँ पे जाने के बाद में आपको यहाँ पे एक क्रॉसिंग दिख रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जब एग्जिट कब करते हैं हम, जब रेड वाली लाइन है जो ग्रीन वाली लाइन को अच्छे से क्रॉसिंग कर जाए, तब आपको यहाँ पे दिख रही होगी कि ग्रीन लाइन नीचे आ गई है और रेड लाइन ऊपर चली गई है। इसका मतलब अब वापस से सेलिंग हो रही है और वापस से यहाँ पे शेयर डाउन देखने को मिल रहा है, जैसे कि आपको चार्ट में सब कुछ दिख रहा होगा। ओके, इसी हिसाब से हम यहाँ पे सेल कर देंगे उस इस शेयर को, यहाँ पे सेल की कर देंगे और यहाँ पे हमने क्या किया था, बाई किया था। तो यहाँ तक इतना बड़ा हम यहाँ पे प्रॉफिट कर सकते हैं। तो इंडिकेटर हमें ये ध्यान में रखने को बोलता है कि कहाँ पे हमें बाइंग लेना है, कहाँ पे एग्जिट ही लेना है। मैक्सिमम आप जब भी आप अप्लाई करोगे, तो क्योंकि ये तो एक चार्ट बन गया है इसलिए हमें समझने में भी इजी हो रही है, लेकिन लाइव डाटा में हमें ये समझने में बहुत कंफ्यूजिंग होगी। इसके लिए सबसे सिंपल सी बात ये ध्यान में रखना चाहिए आपको कि एक तो उसकी जो वॉल्यूम रहती है हाई वॉल्यूम, उस दिन वॉल्यूम हाई वॉल्यूम रहनी चाहिए, एक कैंडल स्टिक पैटर्न बनना चाहिए, और उसके बाद में वो एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे रहना चाहिए। ये चार बातें लागू रहती हैं, तो वो इंडिकेटर जब आपको सिग्नल दे रहा है तो वहाँ पे आप क्या कर लेना चाहिए, बाई कर लेना चाहिए। क्योंकि आपको ये जो आप चार्ट में दिख रहा है, ये चार्ट में एक पहले का चार्ट बन चुका है, उसके आधार पर ये सीखने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है। लेकिन जब लाइव चलता रहता है उस टाइम जब ये धीरे धीरे लाइन बनती रहती है, तो उसमें आपको क्या रहेगा, हमेशा कंफ्यूजिंग रहेगा कि हमें इसमें बाई लेना है या फिर सेल लेना है। उससे उसको कंफर्म करने के लिए सबसे पहले कैंडलस्टिक पैटर्न बनना चाहिए, दूसरी बात में वॉल्यूम एक हाई वॉल्यूम के साथ में रहना चाहिए, और तीसरी बात हमें देखना चाहिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो ये चार बातें यहाँ पे लागू हो जाती हैं, तो इंडिकेटर हमें बाई का सिग्नल दे रहा है, तो वहाँ पे हमको क्या कर लेना है, बाई कर लेना है। और उसके बाद में जब वापस से सेल का यानी वापस से क्रॉसिंग आ जाए, तो अब क्या करना है, हमको यहाँ पे सेल कर देना है, यानी यहाँ से एग्जिट कर लेना है। तो उसके आधार पर हम ये देखते हैं मूविंग एवरेज का, तो आपको ज़रूर कंफ्यूजिंग आपको दूर हो चुका है यहाँ पे। अभी क्या करना है, जो इंट्राडे के लिए जो मैक्सिमम यूज करते हैं वो 15 दिन का और 30 दिन का यूज करते हैं, यानी ये दोनों लाइन क्रॉसिंग और यूज करते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए हम यूज करने वाले हैं 50 डे एंड 100 डे का यूज करते हैं मैक्सिमम। और आप ये भी यूज कर सकते हो अगर आपको क्विकली रिजल्ट मतलब सिग्नल चाहिए तो। लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा यूज करना है, कितने दिन का, आपके आप खुद की साइकोलॉजी के आधार पर भी आप उसको यूज कर सकते हो। तो मूविंग एवरेज के क्रॉसिंग सिस्टम आपको समझ में आ ही गया होगा। तो अभी परफेक्ट सिनारियो क्या रहना चाहिए इसमें, तो परफेक्ट सिनारियो एक तो मार्केट हमेशा या तो अप साइड में रहना चाहिए, डाउन साइड में रहना चाहिए, या फिर अप साइड में रहना चाहिए। ऐसे टाइम में जब ये इंडिकेटर अच्छे से काम करने वाला है, क्योंकि जो साइडवेज मार्केट रहता है, हम जो इसमें फॉल्स सिग्नल बहुत देखने को मिलते हैं, तो उसको हमें अवॉइड करना है। तो एक अच्छी खासी दोनों में परफेक्ट क्रॉसिंग भी होनी चाहिए, और जो क्रॉसिंग एंगल बनता है, यानी जो ये वाला एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये मिनिमम आपको 30 डिग्री का एंगल ज़रूरी होता है। आपको देख के पता चल जाएगा कि ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। उसके बाद में जो फॉल्स सिग्नल होते हैं उसको आप अवॉइड करके चल सकते हो। और जब भी ये क्रॉसिंग होता है तो वहाँ पे हाई वॉल्यूम से रहना चाहिए, कैंडलस्टिक पैटर्न भी हो सकते हैं, देन उसके बाद में एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे होना चाहिए। तो ये सब बातें होते हैं, ये अगर आपको परफेक्ट सिनारियो में घुसना है तो इसी के आधार पर ये अप्लाई करके आप मूविंग एवरेज का यूज कर सकते हो, और उसी के आधार पर आप बाई एंड सेल कर सकते हो।
आज के लिए इतना ही, बस मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और नए एक इंडिकेटर के साथ में। तब तक आप वीडियो को अच्छे से देखो।